आइए हम सभी वाल्मीकि रामायण का स्वाध्याय कर रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि जी रामायण की रचना उस समय की जब महाराज रामचंद्र जी राजा बन गए। लंका से लौटने के पश्चात जब वो राजा बन गए तब इस रामायण की रचना उन्होंने की। हम सभी अभी बालकांड की एकादश सर्ग का स्वाध्याय कर रहे हैं और इसमें पिछले समय हमने देखा कि महाराज दशरथ आते हैं अपने मित्र रोमपाद के पास और रोमपाद की जो पुत्री है जिनका नाम शांता है वो रोमपाल की पुत्री नहीं, असली पुत्री की इसमें लिखा हुआ है कि वो राजा दशरथ और कौशल्या के ही पुत्री थी। इसमें लिखा हुआ है कि वो शांता जो थी सो दशरथ जी और कौशल्या जी इनकी पुत्री थी और रोमपाद राजा को गोद दे दिए थे। तो गोद लिया हुआ पुत्री है रोमपाद की और रोमपाद जी बहुत अच्छे मित्र थे राजा दशरथ जी के। तो वहां आकर सुमंत्र जी के सलाह के अनुसार ऋषि श्रृंग और शांता को यज्ञ के लिए बुलाने के लिए आते हैं महाराज दशरथ और महाराज रोमपाद उनकी बातों से सहमति व्यक्त करते हैं और फिर राजा दशरथ उनसे स्वीकृति लेकर चले जाते हैं। और अब राजा रोमपाद अपने पुत्री और अपने दामाद जामाता जी को कहते हैं कि आप दोनों जाइए और महाराज दशरथ के यज्ञ को बहुत बढ़िया ढंग से कर दीजिए जिससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो। विप्रवर आप शांता के साथ महाराज दशरथ के यहाँ जाइए। राजा की आज्ञा पाकर उन ऋषि पुत्र ने तथास्तु कहकर राजा दशरथ को अपने चलने की स्वीकृति दे दी। अब आगे कहते हैं स नृपेणाभ्यनोज्यातः प्रययौ सह भार्यया तावन्योन्याञ्जलिं कृत्वा स्नेहात् संश्लिष्य चोरसा न नन्दतुर्दशरथो रोमपादश्च वीर्यवान् ततः सुहृद पृच्छ्य प्रस्थितो रघुनंदनः। राजा रोमपाद की अनुमति ले ऋषि श्रृंग ने पत्नी के साथ वहां से प्रस्थान किया। उस समय शक्तिशाली राजा रोमपाद और दशरथ ने एक दूसरे को हाथ जोड़कर स्नेह पूर्वक छाती से लगाया तथा अभिनंदन किया। फिर मित्र से विदा ले रघुकुल नंदन दशरथ वहां से प्रस्थित हुए। राजा रोमपाद के आदेशानुसार ऋषि श्रृंग और शांता को लेकर राजा दशरथ अपने देश के लिए चले। पौरेषु प्रेषयामास दूतान् वै शीघ्रगामिनः क्रियतां नगरं सर्वं क्षिप्रमेव स्वलंकृतं धूपितं सिक्तसमृष्टं पताकाभिरलंकृतं। उन्होंने पूर्ववासियों के पास अपने शीघ्रगामी दूत भेजे और कहलाया कि समस्त नगर को शीघ्र ही सुसज्जित किया जाए, सर्वत्र धूप की सुगंध फैले, नगर की सड़कों को झाड़ बुहाड़ कर उन पर पानी का छिड़काव कर दिया जाए तथा सारा नगर ध्वजा पताकाओं से अलंकृत हो। राजा दशरथ तो अपने ऋषि सिंह के साथ चलेंगे लेकिन पहले एक आगे किसी दूत को भेज दिया कि अयोध्या के वातावरण को इतना अच्छा बना दो कि जब ऋषि सिंह वहां जाए तो सुगंधी फैलती हुई दिखे, पूरा नगर सजा होना चाहिए।
ततः प्रहृष्टाः पौरास्ते श्रुत्वा राजानमागतं तथा चक्रुश्च तत्सर्वं राज्यायत प्रेषितं तदा। राजा का आगमन सुनकर पूर्ववासी अर्थात अयोध्यावासी बड़े प्रसन्न हुए। महाराज ने उनके लिए जो संदेश भेजा था उसका उन्होंने उस समय पूर्ण रूप से पालन किया। ततः स्वलंकृतं राजा नगरं प्रविवेशः शंखदुन्दुभि निर्ह्रादैः पुरस्कृत्वा द्विजर्षभम्। तदनंतर राजा दशरथ ने शंख और दुन्दुभि आदि वाद्यों की ध्वनि के साथ विप्रवर ऋषि श्रृंग को आगे करके अपने सजे सजाए नगर में प्रवेश किया। ततः प्रमुदिताः सर्वे दृष्ट्वा वैनागराद्विजं प्रवेश्यमानं सत्कृत्य नरेन्द्रेणेन्द्रकर्मणा यथादिति दिवि सुरेन्द्रेण सहस्राक्षेण काश्यपम्। उन द्विज कुल कुमार का दर्शन करके सभी नगर निवासी बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें ऋषि श्रृंग को देखकर सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने इंद्र के समान पराक्रमी नरेंद्र दशरथ के साथ पुरी में प्रवेश करते हुए ऋषि श्रृंग का उसी प्रकार सत्कार किया जैसे देवताओं ने स्वर्ग में सहस्राक्ष इंद्र के साथ प्रवेश करते हुए कश्यप नंदन वामन जी का समादर किया था। अंतःपुरं प्रवेश्यैनं पूजां कृत्वा च शास्त्रतः कृतकृत्यं तदात्मानं मेने तस्योपवाहनात्। ऋषि को अंतःपुर में ले जाकर राजा ने शास्त्र विधि के अनुसार उनका पूजन किया और उनके निकट वह जाने से अपने को कृतकृत्य माना। अंतःपुराणि सर्वाणि शान्तां दृष्ट्वा तथागतां सह भर्त्रा विशालाक्षीं प्रीत्यानंद पुमागमन। विशाल लोचना शांता को इस प्रकार अपने पति के साथ उपस्थित देख अंतःपुर की सभी रानियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे आनंद मग्न हो गईं। पूज्यमाना तो ताभेशा राज्या चैव विशेषतः उवास तत्र सुखिता कंचित कालं सह द्विजा। शांता भी उन रानियों से तथा विशेषतः महाराज दशरथ के द्वारा आदर सत्कार पाकर वहाँ कुछ काल तक अपने पति विप्रवर ऋषि श्रृंग के साथ बड़े सुख से रही। अब इस प्रकार एकादश सर्ग समाप्त हुआ बालकांड का। और इसमें महाराज दशरथ के साथ ऋषि श्रृंग आगे आगे चल रहे थे अपनी पत्नी शांता के साथ, और जैसे ही नगर में आए नगरवासी उनका बहुत स्वागत किया। इसमें लिखा हुआ है कि इंद्र के दरबार में जाने पर कश्यप ऋषि का जो पुत्र थे वामन जी, उनका जिस प्रकार से स्वर्ग में स्वागत हुआ इसी प्रकार से यहाँ पर इनका अयोध्या में स्वागत हो रहा है। और वहाँ पहुंचकर शांता अपने पति ऋषि श्रृंग के साथ सुखपूर्वक बहुत दिनों तक रही। तो इस प्रकार बालकांड के 11वें सर्ग का समापन हुआ। आगे 12 सर्ग का कथा चलेगा। तो आज के स्वाध्याय के क्रम के को यही विराम देते हैं। ओम